व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेट सी टेट के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बारात, कालिदास, बाजार, बाजार। तो इसमें सही शुद्ध शब्द है बाजार। बारात नहीं होता है, बारात होता है। कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है। कालिदास ये शुद्ध है और ये बारात शुद्ध है। तो इस तरह से, और बाजार नहीं होता, बाजार होता है। तो डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2, वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। तो यह वह एक संकेतवाचक परिवर्तन सर्वनाम होता है। इसका उत्तर ए सही है। कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? उसने, तुमने, हम, मैंने। तुम, हम और मैंने ये प्रथम उत्तम पुरुष हैं। तुमने मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष का उदाहरण है इसमें उसने। प्रश्न नंबर 4, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तो इसमें है हम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 4 का बी सही है। प्रश्न नंबर 5, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? हम, तू, कोई, मैं। तो कोई शब्द जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित। प्रश्न नंबर 6, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रश्न नंबर 7, दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे? तो इसमें तुम जो है वो उत्तम मध्यम पुरुष है, बी। 7 का बी सही है। प्रश्न नंबर 8, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द है अस्थिर, अडिग, व्यावर, गतिशील। तो इसको कहते हैं व्यावर, जो घूमता रहता हो, एक स्थान पर ना रहता हो। प्रश्न नंबर 9, बुंदेली हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो उपयुक्त ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। समास का अर्थ है संक्षेप में। समास का अर्थ है संक्षेप में। प्रमुख भाषा कौशल कौन सा नहीं है? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। हंसना भाषा का कोई कौशल नहीं है। सुनना, बोलना, लिखना ये सभी भाषा के कौशल हैं। प्रश्न नंबर 12, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखाचित्र। वाहनारूढ़, वाहन पर रूढ़, अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 14, किस रस को रसराज कहते हैं? किस रस को रसराज कहते हैं? तो श्रृंगार जो रस है, जिसका स्थायी भाव रति है, उसे रसराज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, घनानंद किस काल युग के कवि हैं? तो घनानंद जो हैं वो हैं भक्ति काल के कवि हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सॉरी, घनानंद भक्ति काल के नहीं हैं, घनानंद रीति काल के कवि हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो इसका सही उत्तर है बी, आशीर्वाद। प्रश्न नंबर 17, को से किस कारक का चिन्ह का बोध होता है? कर्ता ने क्रिया को कर्म से। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर हमारे पास कर्म को आता है, इसीलिए कर्म कारक है। प्रश्न नंबर 8, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन का उपनाम क्या है? इनको अज्ञेय नाम से भी जानते हैं। इनका उपनाम है अज्ञेय। बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित्व, सवैया, पद, दोहा। तो सूरदास के तो पद प्रसिद्ध हैं और बिहारी जी के दोहे प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध हैं? दोहे प्रसिद्ध हैं। सतसैया के दोहरा,
जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे, गाहव कमी करें गंभीर। तो ये बिहारी जी के बारे में कहावत है। तो बिहारी जी किससे के प्रसिद्ध हैं? दोहा। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म, इसमें है विसर्ग संधि, तो ए ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह से ये थे 20 प्रश्न जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।